मित्रों, 11-12 साल पहले इस देश में 3 बड़े हॉटस्पॉट थे जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर बनकर उभरे थे। जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद माओवादी क्षेत्र और हमारा उत्तर पूर्व। और आज तीनों जगह पे कमोबेश शांति स्थापित करने में हमें सफलता मिली है। ये तीनों क्षेत्र एक जमाने में बम धमाके, गोलियां, बंद, ब्लॉकेड और विनाश का दृश्य सृजित करते थे। वही तीनों क्षेत्र आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर समग्र देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। मगर मैं देश की जनता को यह भी याद दिलाना चाहता हूं, ये तीनों क्षेत्र को शांत करने में मैं नॉर्थ ईस्ट की ही बात कर लूं तो नॉर्थ ईस्ट में 700 सीआरपीएफ के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उसके कारण आज नॉर्थ ईस्ट में शांति प्रवर्त रही है। नक्सलवादी क्षेत्र में 780 जवानों ने अपना बलिदान दिया है। जम्मू कश्मीर में लगभग 540 जवानों ने बलिदान दिया है और बाकी पूरे देश में 250 से ज्यादा जवानों ने अलग अलग जगह पे बलिदान दिया है। भाइयों, ये बलिदानियों के बगैर ये तीनों हॉटस्पॉट को आज विकास के रास्ते पे ले जाना असंभव होगा। सिर्फ आसाम की मैं बात करूं तो 79 जवानों ने आसाम में शांति प्रस्तापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मित्रों, ये जो बलिदान दिए हैं, कश्मीर में हो, माओवादी क्षेत्र में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो या आसाम में, एक कोई यहीं के नहीं थे। देश भर से आए हुए लोगों ने कश्मीर को बचाने के लिए, हमारे आसाम को बचाने के लिए अपना खून बहाया है और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। इनका ये बलिदान सालों सालों तक इतिहास में स्वर्ण अक्षर से अंकित होगा। आज का ये समारोह दूसरी एक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीआरपीएफ के 86 साल के इतिहास में पहली बार आज सीआरपीएफ का स्थापना दिन का परेड उत्तर पूर्व में हमारे आसाम में मनाया जा रहा है। ये हम सब के लिए, पूरे उत्तर पूर्व के लिए गौरव की बात है। 86 साल तक कभी भी उत्तर पूर्व में परेड नहीं मनाया गया। 2019 में हमने निर्णय लिया कि वार्षिक परेड देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाएगी और आज मुझे बहुत हर्ष और गौरव भी है कि देश के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीआरपीएफ की ये शानदार परेड का आज आगमन हुआ है। मेरे सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है, जोर से ताली बजाकर सीआरपीएफ के इस निर्णय का हम स्वागत करें। मित्रों, हम सीआरपीएफ की यात्रा को ध्यान से देखने के पहले आज यहां पर 8 परेड दस्ते और 1 निशान टोली ने सीआरपीएफ के बैंड के धुन पर परेड किया है और आज यहां पर 14 जवानों को वीरता का पुलिस पदक, 5 जवानों को विशिष्ट सेवा का राष्ट्रपति पुलिस पदक और सीआरपीएफ की 5 वाहिनियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदक दिए गए हैं। मैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सीआरपीएफ के इतिहास को पीछे मुड़कर देखते हैं तो 1939 में सिर्फ 2 बटालियन के साथ आपने अपना सफर शुरू किया और आज 248 बटालियनों के साथ 3,25,000 के संख्या बल के साथ सीआरपीएफ विश्व का
सबसे बड़ा सीएपीएफ बनकर उभरा है और इन्होंने देश भर में फैलकर देश की आंतरिक सुरक्षा और देश के सार्वभौमत्व को रक्षा करने का काम किया है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत मनपूर्वक सीआरपीएफ के सभी जवानों को मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं और उनके त्याग और तपस्या को मन से मैं सैल्यूट करता हूं। मित्रों, जब सीआरपीएफ का साहस और योगदान के इतिहास का गौरवमय क्षण याद करते हैं तो लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 को चीन की सशस्त्र सेना का मुकाबला हमारे बल के कुछ जवानों ने किया और सभी के सभी हॉट स्प्रिंग के स्पॉट पर देश की भूमि की रक्षा करते हुए बलिदान दिए। आज पूरे देश की पुलिस और सभी सीएपीएफ 21 अक्टूबर के वो दिन को पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाते हैं। वो केवल सीआरपीएफ के लिए नहीं, देश भर की आंतरिक सुरक्षा में लगी हुई राज्यों की पुलिस और देश के सभी सीएपीएफ के लिए बहुत गर्व का विषय है। इसी प्रकार से 21 अक्टूबर को हम पुलिस स्मृति दिन मनाते हैं। 9 अप्रैल को 1965 में कच्छ के रण में सीआरपीएफ ने सरदार पोस्ट पर बहादुरी दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया। मगर 9 अप्रैल को भी पूरा देश आज उनके स्मरण में शौर्य दिन के रूप में मनाता है। ये शौर्य दिन और पुलिस स्मृति दिन, ये दोनों महत्वपूर्ण यादगार दिन जो सभी वर्दीधारियों के लिए महत्व है, वो सीआरपीएफ के ही अकाउंट में जाते हैं, आपके पराक्रम को ही एक्नॉलेज करते हैं। ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है। कलकत्ता में वामपंथी उग्रवाद का जब 78 पुलिस जवानों का हत्या कर दिया गया तब भी आपने मोर्चा संभाला। संसद भवन पर हमला हुआ तब भी सीआरपीएफ ने ही हमले को नाकाम किया। श्री राम जन्मभूमि पर नाकाम हमला हुआ 2005 में, उसको भी आपने ही नाकाम करने का काम किया। कई ऐसे मौके आए हैं जहां सीआरपीएफ तैनात होने का मतलब है देश के दुश्मन, उनकी विफलता, पराजय सुनिश्चित हो जाती है। आज भी कहीं से भी अशांति का समाचार आता है और कंट्रोल रूम से मुझे समाचार मिलता है कि सीआरपीएफ के जवान पहुंच गए हैं, तो मैं निश्चिंत होकर रात को सो सकता हूं, क्योंकि सीआरपीएफ के जवान कभी विफल नहीं होते हैं, वो परिणाम लेकर ही आते हैं। धारा 370 हटने के बाद वहां पर कोई बहुत बड़ी अशांति न हो और एक भी गोली भी नहीं चलानी पड़ी, इसमें भी सीआरपीएफ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना शून्य हो गई, उद्योग आ रहे हैं, विकास आ रहा है, उसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और विशेषकर जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। मगर वहां पर भी सीआरपीएफ ने बहुत काम किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाली करने के लिए भी, और अभी अभी जब मणिपुर में जातीय हिंसा हुई उसके लिए भी, ये नस्लीय हिंसा को काबू करने में सीआरपीएफ को ही अंत में हमें वहां डेप्यूट करना पड़ा। मित्रों, आज मैं देश में चल रहे माओवाद के खिलाफ के अभियान की निश्चित रूप से जिक्र करना चाहता हूं। देश के 12 जिलों, 12 प्रदेशों और अनगिनत जिलों में माओवाद ने एक प्रकार से वहां की जनता को नागचूड़ के अंदर जकड़ कर रखा था। जब भारत सरकार ने तय किया कि ये माओवाद को देश की धरती पर से पूर्णतया नस्यत किया जाएगा, उखाड़कर फेंक दिया जाएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका
कोई एक बल की रही है तो सीआरपीएफ और मेरे कोबरा के जवानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।